स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास विद एमएमआर में। आज हमारा ग्रुप डिस्कशन डे 3 है। ठीक, इससे पहले हमने डे 1 में पढ़ा था अरबों और तुर्कों का आक्रमण। डे 2 में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, हमने कल गुलाम वंश को ख़त्म किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो किसको स्टार्ट करने वाले हैं? खिलजी वंश को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि खिलजी जो वंश है वो 1290 से 1320 तक चला, और इन 5 वंशों में सबसे कम समय जो चलने वाला जो है ना शासन था वो किसका था? खिलजी वंश का था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि खिलजी वंश का नाम खिलजी वंश कैसे पड़ा, तो अफगानिस्तान में घाटी है जिसका नाम क्या है? हेलमंद घाटी। और हेलमंद घाटी के उस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? खलजी बोला जाता था। अब वहां पर जो जातियां जाकर बस गई है ना, उन्हीं जाति को क्या नाम दिया गया? खिलजी नाम दिया गया। और अगर मैं खिलजी वंश की बात करूं तो खिलजी वंश में सबसे पहले जो शासक आया वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पर कि अभिषेक से अगर मैं बात करूं कि खिलजी जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था विनीत? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स या केकुबाद? कौन था भाई? कौन था? क्यूमर्स था। ठीक, जो 1290 तक रहा। ठीक, इसके बाद गद्दी पर कौन आता है ना? खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश का शासक कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है। ठीक, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे बुजुर्ग शासक था, जिसकी आयु समथिंग 75 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हुई थी, है ना। और 1290 से लेकर 1296 तक उसने क्या किया? शासन किया। ठीक, अगर मैं बात करूं अमित से बात करूं तो अमित, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस फकीर को हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर मरवा दिया था? हाँ, क्या नाम था? सिद्दी मौला। ध्यान रखना, सिद्दी मौला कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये एक फकीर था, और कभी कभी ये तांत्रिक का कार्य भी करता था। किसका कार्य? तांत्रिक का कार्य। तो इसने स्थानीय लोगों में अपना क्या बढ़ाया? वर्चस्व बढ़ाया, और धीरे धीरे राजनीति में क्या किया? हस्तक्षेप शुरू किया, है ना। जिस कारण गुस्से में आकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, है ना, फकीर सिद्दी मौला की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूं शास्त्री से, अगर मैं पूछूं कि दिल्ली के जो खिलजी थे ये कौन थे? नंबर 1 मंगोल, नंबर 2 अफगान, नंबर 3 एक जाट कबीला, नंबर 4 तुर्क। क्या थे? तुर्क थे। क्योंकि आपको पता है जो दिल्ली सल्तनत है इसमें गुलाम वंश भी तुर्क, खिलजी वंश भी तुर्क, और आपका जो तुगलक वंश है ये भी तुर्क, और आपका जो सैयद वंश है ये भी तुर्क। लेकिन जो अंतिम आएंगे कौन? लोधी, ये क्या रहेंगे? अफगान रहेंगे। समझ में आई बात? हम बात करें किससे? फिरोज से बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? नंबर 1 सिद्दी मौला, नंबर 2 तुगरिल खां, नंबर 3 ततार खां, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका? किसका भाई? सिद्दी मौला। किसका? सिद्दी मौला। हालांकि इससे पहले भी एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? छज्जू। क्या नाम था? छज्जू। छज्जू का विद्रोह हो चुका था। ठीक है, अगर मैं बात करूं विनीत से कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, नौशाद बताएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? जोना खां, फरीद खां, अली गुरसाब, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था? अली गुरसाब। ठीक, विनीत बताएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ? नंबर 1 तारदी बेग, नंबर 2 इलियास खां, नंबर 3 तुगरिल खां, नंबर 4 मलिक छज्जू। कौन? मलिक छज्जू। ध्यान रखना, सिद्दी मौला, मलिक छज्जू, इन सबका क्या हुआ? विद्रोह हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? ये बताएगा फिरोज। फिरोज ही बताएगा कि इसकी हत्या किसने की? किसने?
ध्यान रखना, ये बात ठीक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा है ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, लेकिन ध्यान रखना जो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है इसका जो गला काटने का जो कार्य किया था, अलाउद्दीन खिलजी का एक विश्वास पात्र सरदार था जिसका नाम क्या था, इख्तियारुद्दीन हुद। क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन हुद। उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या किया था, है ना, क्या गला काट दिया था। और ध्यान रखना अगर तुमसे कोई ज्यादा लिबिर लिबिर करे तो एक क्वेश्चन पूछ लेना कि बताइएगा, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर पीछे से चाकू से हमला किसने किया? समझ में आई बात? तो अलाउद्दीन खिलजी का एक खास व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, सलीम। उसने सुल्तान पर क्या पीछे से क्या किया था, हमला किया था। समझ में आई बात? इसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें, 1296 से लेकर 1316 तक जो शासन किया वो किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या था? अली गुरसाब था। समझ में आई बात? वहीं से बात करते हैं। अगर हम पूछे कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने विकसित किया? किसने? है ना, इसने क्या किया? सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। समझ में आई बात? ठीक। और वेतन तो कम था, लेकिन इसने के बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। उस बाजार नियंत्रण प्रणाली में यह किया इसने कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, है ना, जो बाजार की जो कीमतें थी, सामान की जो कीमतें थी, उसको क्या किया? कम किया। और जो नाप तोल की जो चीजें थी, अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज कम तोल के दी तो उसके शरीर से इतना मांस क्या काट लिया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक। अगर हम बात करें अमित से कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें अभिषेक से कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? किसानों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, या व्यापारियों के लिए, या सैनिकों के लिए? किसके लिए? सैनिकों के लिए। अभी तो बताया मैंने कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, जब सैनिकों को वेतन दिया लेकिन वेतन क्या था? कम था। ठीक। लेकिन बाजार में क्या किया, है ना, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है। अमित बताएगा अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो दक्षिण में जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? पहला जो दक्षिण में जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? अमित बताएगा भाई। नहीं, किसके विरुद्ध था? किस शासक के विरुद्ध था? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि किसके विरुद्ध था? ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, दक्षिण भारत के आक्रमण की, तो 1307-8 में एक यादव वंश के देवगिरी का शासक था सिंघन देव। ठीक। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया 1307-8 के आसपास। समझ में आई बात? ठीक है। कभी कभी आता है कि देवगिरी के खिलाफ या यादव वंश के जो देवगिरी के जो शासक थे वो यादव वंश के थे, उनके खिलाफ किया गया था, लेकिन किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। समझ में आई बात? ठीक। कौन बताएगा? फिरोज बताएगा। अलाउद्दीन के समय पहली बार मंगोल आक्रमण कब हुआ था? नहीं, 1297-98 में। ठीक। हमसे किसी ने कमेंट में पूछा था बच्चों से कि बताइएगा बलबन के समय जो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ वो कब हुआ था? तो उस सवाल का जो आंसर रहेगा वो 1285 रहेगा। लेकिन एक हम यहीं पर सवाल पूछते हैं कि जिस समय मंगोलों का जो आक्रमण हुआ है ना 1285 बलबन के समय, तो उस समय वो बंगाल का वो मंगोल शासक कौन था जिसने बलबन पर क्या किया? आक्रमण किया। कमेंट में आंसर दे देना। ठीक। अगर मैं बात करूं कि 1297-98 अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का क्या हुआ? पहली बार क्या हुआ? आक्रमण हुआ। लेकिन आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि जिस समय मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उस समय सेनापति कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? बताओ, तुम लोग बताओ। इस सवाल का आंसर सभी को कमेंट में देना है। ठीक है।
अमित बताएगा काकतीय वंश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? ऑप्शन दे रहा हूं, 1309-10, 1310-11, 1312-13, 1314-15। हाँ, 1309-10। उस समय जो तेलंगाना है उसको वारंगल के नाम से जानते थे, और वहां का एक शासक था जिसका नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड। समझ में आई बात? तो उसके समय मलिक काफूर ने क्या किया था? दक्षिण भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है भाई, एक सवाल और पूछते हैं। अभिषेक बताएगा अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सिपह सालार, जिले इलाही, हजरत ए आला, ये सिकंदर ए सानी। कौन सी उपाधि? सिकंदर ए सानी। अब अगर मैं बात करूं सिपह सालार, कल हमने बात की थी कि सिपह सालार की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं यहीं पर बात करूं, कल मैंने बताया था कि जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? बलबन ने। अब हमारा एक सवाल रहेगा, है ना, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है उनके लिए रहेगा कि हजरत ए आला की उपाधि धारण करने वाला कौन है ना, कौन सा शासक था? ठीक है, शास्त्री जी बताएंगे 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। बताइएगा। हाँ, कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। वेरी गुड। फिरोज बताएगा तीसरे मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सेनानायक वीर गति को क्या प्राप्त हो गया था? सेनानायक किसकी बात हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी के, है ना, सेनापति की बात हो रही है। नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 2 उलुग खां, नंबर 3 जफर खां, नंबर 4 अकत खां। नहीं, गलत। अमित आप बताइएगा कौन था? कौन? नहीं, कौन था? जफर खां।